कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? बाबा खामोश हो गए हैं। अब उनकी आहो बुका की आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, मुझे डर है कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। दीना, लिया, जी बाबा, कोई काम था? अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी काम है। सब यहीं पर हैं बाबा। आप कौन से क्या काम है? मुझे कहीं बिठा दो। मेरे साथ आइए दादा जान। बैठ जाइए बाबा। बैठ जाओ। तुम्हारे सारे भाई मौजूद हैं? जी बाबा, सब मौजूद हैं। खूब गौर से सुनो और मेरे सवालों का जवाब दो। जरा मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग मिस्र पहुंचे तो क्या वाकया पेश आया? आया ये तय नहीं पाया था कि एहतियात के साथ जाओगे और खामोशी के साथ वापस आओगे? फिर आखिर कैसे पकड़े गए? अजीज मिस्र ने सिपाही लगाए हुए थे जो हमारी ही तलाश में थे और बिल आखिर वो हमें पहचान ही गए। तुम लोगों से अजीज मिस्र का मिलने पर इतना मुसिर होना आखिर क्यों? जब हम भाई वहाँ पहुँचे तो वो निहायत मेहरबानी और मोहब्बत और तवाज़ु से पेश आए। बिलखुसूस वो बिन्यामीन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। बाबा, खाने के वक्त भी हर कोई अपने माजाए के साथ बैठा, यानी अजीज मिस्र की ख्वाहिश थी। और बिन्यामीन अकेला रह गया तो अजीज मिस्र ने उसे अपने साथ बिठा लिया और साथ खाना तनावुल किया। वो आपस में काफी देर सरगोशियां करते रहे। काफी देर? कभी हंसते तो कभी रोने लगते थे। अजीज मिस्र बिन्यामीन के साथ हंस और रो रहे थे? नहीं, सिर्फ बिन्यामीन रो रहा था। हमने उससे जब पूछा तो वो कहने लगा कि वो आपके फिराक में रो रहा है। महज चंद रोज की जुदाई पर रोना, वो भी रूबरू अजीज मिस्र। ये बात समझ में नहीं आती। सब कुछ ठीक जा रहा था बाबा, और फिर अचानक बिन्यामीन गिरफ्तार हो गया। मेरे लिए कलम, दवात और चमड़े का एक टुकड़ा लेकर आओ। ऐसा महसूस होता है जैसे अजीज मिस्र के रवैयों में कोई राज पोशीदा है। वो या तो यूसुफ के मुतालिक कुछ जानते हैं या फिर तुम्हारे भाई की तलाश में जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। जाओ और या तो अजीज मिस्र या फिर जिससे भी मुमकिन हो अपने भाई के बारे में तहकीक करो। मिस्र में मेरे बच्चों कुछ न कुछ तो जरूर है। अब वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, और वहां जाकर कहीं भी तो क्या। ये कहें कि हमारे भाई के जुर्म से दरगुजर फरमाए, या ये कहें कि एक बार फिर हमें गंदुम दे दे। ये लीजिए दादा जान, ये लीजिए। मैं अजीज मिस्र की खिदमत में एक खत लिखे देता हूं। तुम लोग ये खत भी ले जाओ और अपने भाई के बारे में भी पूछगछ करो। मैं तुम लोगों की बातों से जो कुछ समझा हूं उसका समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल है। शमून, बेटा शमून, लिखो। अस जानिब बंदे खुदा याकूब अजीज मिस्र युजारसीफ की खिदमत में खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बानगाह तक ले आया ताकि उनको आजमाए। इतने से उनकी भला क्या कीमत होगी? क्या इसके एवज वो हमें गंदुम दे देंगे? कुछ ना होने से तो बेहतर है। वो हमें मुफ्त में तो गंदुम देने से रहे, या तो हमारे पास दरहम व दिनार होने चाहिए या फिर कोई माल मवेशी।
और दरहम व दिनार है नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ, कुछ खा लें और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं, ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों के काम आ जाए। इन सब के एवज तो वो हमें गंदम नहीं देंगे। हमारे मालिक की कोई कद्र कीमत नहीं, लेकिन कोई चेहरा नहीं, खुदा से कुछ बईद नहीं। शायद अजीज मिस्र हमें गंदम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ, वाह क्या खुशफहमी है तुम्हारी। लुत्फ खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा ने किया। हमारे खुदा लिए ने दुआ किया। कीजिएगा बाबा, दुआ कीजिएगा हम खुशखबरी के साथ वापस लौटें। यूसुफ के बारे में पूछ कर जरूर करना। मेरा ये खत अजीज मिस्र तक पहुंचा देना। बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वापस मत आना। खुदा तुम्हारा निगहबान, खुदा निगहदार। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युजार सीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा? जी। यहाँ ताजुब है। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानू। क्या बात है युजार सीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब यूजार सिफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युजार सीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाज़त ही ना देते। लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें नई फ़िक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमारवा। तो गोया हमारा अंदाज़ा सही है। नहीं बानो हुज़ूर, मेरा मकसद वो हरगिज़ नहीं। अजीज़ मिस्र की नई परेशानियाँ उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ़ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं। इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस सरज़मीन को इज़्ज़त बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफ़ा हो गया है जो आप हमें भुला बैठे। फ़िलहाल तो वो राज व न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युजार सीफ खुदा से जुदा तो नहीं। ज़ुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने ख़ानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खित्ता है बनाम कुर्शन, नज़दीकी है मिनफीस के। नील के नज़दीक का ज़रखेज़ खित्ता। हाँ, ये जगह नहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ, बशर्त ये कि जनाब यूजार सिफ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमा रवा की मोहब्बत है।
آپ تو بالکل فرشتوں کی طرح ہو گئی ہیں زلیخا. لگتا ہے آپ کو پوری عمر عبادت میں ہی بسر کرنی ہے. پہلے آپ آمون کی دیوی تھی تو آمون کی پرستش کیا کرتی تھی، اور اب جب سے یکتا پرست ہوئی ہیں تو خدا یکتا کی عبادت میں رہتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج زلیخا کو اہل عرش سے ہٹا کر اہل فرش کا ہم نشین کر دیں. اس کی ضرورت نہیں جناب فرمانروا. میں ابھی تک دنیا اور اس فانی جسم کے حصار سے باہر نہیں نکلی ہوں. آپ حکم کیجیے، کنیز حاصل ہے. اگر ایسا ہے تو پھر کیوں عرش نشینوں کے ساتھ تو راہ و رسم بڑھائی جا رہی ہے لیکن خاک نشینوں سے غفلت برت رہی ہے؟ آپ جس خاکی کی بات کر رہے ہیں وہ خود مسجود ملائک ہے. زلیخا کی غفلت سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ غفلت اب طول پکڑے. آپ جناب یوزارسیف کی ہمسری کیوں قبول نہیں کرتے؟ اچھی بات ہے. ہم آپ سے باقاعدہ طور پر عزیز مصر جناب یوزارسیف کے لیے خواستگاری کرتے ہیں. اگر جناب فرمانروا اور بانو حضور کی اجازت ہو تو بانو زلیخا کو چند روز سوچنے کی مہلت دی جائے. سوچنے کی مہلت تو ہے لیکن رد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں. ہمیں مثبت جواب چاہیے. آپ دونوں ہی ہمیں نہایت عزیز ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ ملاپ زیادہ عرصے التوا میں رہے. زلیخا جا سکتی ہے. بنیامین کو تو غلامی میں لیا تھا، لیکن یہ تو بہت بہترین اور عمدہ لباس میں نظر آ رہا ہے. بیس پیمانے جاؤ وصول کر لو. 20 پیمانے. 5 افراد ہو، 15 سکے. جاؤ وصول کر لو. میرے پاس سکے نہیں ہیں. کچھ اور بھی نہیں ہے؟ نہیں، جو کچھ تھا وہ اب تک گندم کی خریداری پر صرف کر دیا ہے. پہلے بھی بتایا ہے کہ جن کے پاس گندم کی قیمت ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ سند غلامی پر دستخط کر کے گندم وصول کر سکتے ہیں. ہم اپنی تمام عمر یا حکومت کے غلام تھے یا معبد کے، لیکن آپ کا غلام ہونا تو بڑی سعادت ہے. صرف تنہا آپ ہی نہیں ہیں، اس وقت تمام مردم مصر جناب یوزارسیف کے غلام ہیں. ہمارے لیے یہ غلامی تو آزادی سے کئی بڑھ کر ہے اور ہمیں اس پر بڑا فخر ہے. میری خواہش ہے کہ آپ سب ایک خدا کے بندے بن جائیں اور کسی غیر خدا کے بندے نہ رہیں. جناب یوزارسیف، اب میرے پاس گندم کے عوض دینے کو کچھ نہیں. کیا آپ مجھے مفت گندم عنایت فرمائیں گے؟ عالی جناب، اس کا شمار مصر کے دولت مند ترین افراد میں ہوتا تھا. آپ یوں کیجئے کہ اس کی غلامی کے عوض اسے گندم دے دیں. یعنی میں حکومت مصر کا غلام بنوں گا تب مجھے مفت گندم دی جائے گی؟ میرا سب کچھ تو مجھ سے لے لیا گیا ہے. میرا گھر بار، میرے بچے، میرا مال و متا، میرے غلام، میرے بیوی بچے سب آپ کے غلام ہیں. اب مجھ سے اور کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو کنگال ہی کر دیا ہے. کیا کسی نے مجبور کیا ہے آپ کو گندم خریدنے پر؟ ہاں، قحط نے، بھوک نے. اگر گندم نہ ہو تو میں تو ہلاک ہی ہو جاؤں. زمانہ فراوانی میں آپ نے حکومتی گوداموں میں گندم جمع کروائی تھی؟ نہیں، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ قحط بھی پڑ سکتا ہے. پس تو آپ اپنی جان کی قیمت ادا کر رہے ہیں. میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا. اگر غلامی بری چیز ہے تو پھر کیوں جب آپ خود صاحب دولت تھے
तो 20 गुलाम रखे हुए थे। मेरा दर्द यही तो है, मैं जिसके 20 गुलाम हुआ करते थे अब खुद कैसे गुलाम बन जाऊं? शायद इस तरह गुलामों के दर्द को ज्यादा बेहतर महसूस कर सकें। बहरहाल हम जबरन किसी को गुलामी में नहीं लेते। आली जनाब, मैं पहले इस शख्स का गुलाम हुआ करता था, इसने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए हैं। कल तमाम मर्द में तेब्स माबद आमून के सहन में जमा हो जाएं। उनमें से अक्सर को गुलामी में लेने का सबब मैं कल वहीं बताऊंगा। वो कल क्या खिताब करेंगे? मालूम नहीं। इस आदमी को मुफ्त गंदुम दे दें। किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। जी आली जनाब, बहुत बेहतर, इताअत होगी। गंदुम वसूल कर लो। क्या गुलामी के एवज? नहीं, आपको गंदुम मुफ्त दी जा रही है। ये जनाब युजार सिर्फ का हुक्म है। क्या ऐसे अजीम इंसान की गुलामी आज़ादी से बेहतर नहीं है? मिस्र में अब कोई भी चीज़ किसी की मिल्कियत नहीं रही। हत्ता कि आवाम भी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत बन चुके हैं। माबद आमून के तमाम ख़जाने भी हुकूमत मिस्र की तहवील में आ चुके हैं। तमाम सरमाएदार तबके और साहिबान दौलत व कुदरत अफराद भी अपनी तमाम दौलत व कुदरत गंवा चुके हैं और अब वो दीगर अवाम के बराबर हो चुके हैं। यकता परस्ती और यकता परस्तों को भी अब कोई ख़तरा नहीं है। अब आपका क्या फ़ैसला है? इस तमाम दौलत और इन तमाम गुलामों का आप क्या करेंगे? मिस्र के पास आज जो कुछ भी है वो आप ही के वजूद बाबरकत की बदौलत है। अगर आज आखनातून साहिब कुदरत है तो वो आप ही के मरहून मिन्नत है। आप अजीज़ मिस्र और साहिब इख्तियार हैं। आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल है, आप जिस तरह मुनासिब समझें। हत्ता कि सब कुछ बख्श भी दूं। यूजारसीफ को आखनातून और उसके बच्चों पर भी मुकम्मल इख्तियार है। खुदावन जनाब आखनातून को सलामत रखे। बहुत खूब। मैं कल माबद में तमाम अहले तिब्स के सामने अपने फैसले का ऐलान करूंगा। आज बानो जुलेखा का माबूद यकता के साथ खलवत नशीनी का 40वां रोज है। क्या आप भी जनाब युजार सिर्फ की ख्वास्तगारी को कबूल करने का वक्त नहीं आया? हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार अजीज मिस्र को हासिल है। अगर उनका हुक्म होगा तो मैं इस खलवत को तर्क कर दूंगी। नहीं, किसी किस्म का कोई जबर नहीं, क्योंकि अगर महर मोहब्बत ही ना हो तो जबर बेसूद है। कभी मैं खुद से कहती हूँ कि इश्क हकीकी के होते हुए इश्क मजाजी की क्या जरूरत है। फिर सोचती हूँ कि अगर इश्क यूसुफ ना होता तो आज मैं माबूद हकीकी की आशिक ना होती। मैंने यूसुफ से अपने माबूद की तरफ सफर किया है। यूसुफ की मोहब्बत से मुझे इश्क हकीकी का तजुर्बा हुआ है और ईमान के जरिए माशूक हकीकी को हासिल किया। मैं खुद को इश्क यूसुफ का मकरूर समझती हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है कि उस जैसे माशूक के होते हुए मैं गैर के इश्क से बेनियाज हूँ।
यानी बानो जुलेखा के दिल के किसी गोशे में भी जनाबे यूजारसिफ के लिए कोई जगह नहीं? खुदावंदी अपनी तमाम तर खूबसूरतियों और अजमतों से कुछ इस तरह मेरे वजूद को पुर किया है कि अब किसी और इश्क की गुंजाइश नहीं। तरद्दुद मत कीजिए बानो, जिस इश्क ने आपकी माशूक़ हकीकी की जानिब हिदायत फरमाई है वो मुक़द्दस है। इश्क ज़मीनी और आसमानी के माबैन एक ऐसा काबिल सताइश ताल्लुक़ है जो कभी टूट नहीं सकता, मगर शर्त यह है कि इश्क मजाजी आपको इश्क हकीकी की जानिब से गाफिल न कर दे। यही तो डर है कि कहीं मेरा माबूद मेरा मुआखिजा ना करे कि एक दिल में दो माशूक क्यों। आप आज़ाद व मुख्तार हैं। मेरा फर्ज था कि इस मुक़द्दस रिश्ते को कायम करने के सिलसिले में कोई इक़दाम करूं। उम्मीद है गौर फरमाएंगी। बानो, आप जनाबे आखनातून और मालिक को क्या जवाब देंगी? यूसुफ पैगंबर खुदा हैं। भला ये हो सकता है कि खुदा की मोहब्बत तो मेरे दिल में हो और उसके पैगंबर की मोहब्बत ना हो? नहीं, तो हम उम्मीद रखें कि बानो जुलेखा ने अक्लमंदी का सबूत देने का इरादा कर लिया है।